बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم صدق الله العلي العظيم। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान में उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को भी दरजाते जन्नत में उनके साथ मिला देंगे, ख्वाह उनके अपने आमाल इस दर्जे के न भी हों, ये सिर्फ उनके साले आबा के इकराम में होगा। और हम उन साले आबा के सवाबे आमाल से भी कोई कमी नहीं करेंगे, इलावा इसके कि हर शख्स अपने ही अमल की जज़ा और सज़ा में गिरफ्तार होगा। और हम इन्हें फल, मेवे और गोश्त जो वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा देते रहेंगे। वहाँ ये लोग झपट झपट कर शराबे तुहूर के जाम लेंगे। इस शराबे जन्नत में ना कोई बेहुदा गोई होगी और ना कोई गुनाहगारी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह कारी मोहम्मद नुमान सैफ़ी और सलमा ख़ान का। व्यूअर्स, सैयद कासिम अली शाह और जुगन काजिम आपको वेलकम करते हैं नूरे रमज़ान में, जो आप तक पहुंचाया गया है और नूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से। और आज मेरे बहुत ही प्यारे भाई कासिम अली शाह आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारा आज का टॉपिक है क्या। जी कासिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो आयात थी वो हम हमेशा टॉपिक करते हैं कि वालिदैन के हकूक़ क्या हैं, वालदा का मकाम क्या है, वालिद का मकाम क्या है। आज का टॉपिक जो है वो औलाद के हकूक़ के हवाले से है, क्योंकि हम सब कुछ जो करते हैं, ज़रा गौर कीजिए, थक जाते हैं पूरा दिन, दुकान, कारोबार, दुनिया, कितना मुश्किल है, और सब कुछ हम कर रहे होते हैं अपनी औलाद के लिए। इसी तरह कभी गौर कीजिए कि हमें नुकसान, तकलीफ़ पहुँचे, हमें तकलीफ़ नहीं होती, और हमें हमारी औलाद को, जो हमसे जुड़ी हुई है, हमारी औलाद, उसे ज़रा सी तकलीफ़ हो तो हमें तकलीफ़ होने लग पड़ती है। तो बच्चों के हकूक़ क्या हैं, उनके भी कुछ हक़ हैं। हम यानी पैदा करके उनको छोड़ नहीं सकते, उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी हमारी है। वो जब तक हम पे डिपेंडेंट हैं तब तक तो हैं डिपेंडेंट, लेकिन आप देखिए जब वो इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं,
तो जिंदगी का कोई चैलेंज आता है, कोई मसला आता है, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, मुड़ते हैं और कभी माँ को पुकारते हैं, कभी बाप को पुकारते हैं। ये वो साथ है जो माँ बाप का साथ, जिसकी सारी जिंदगी बच्चों को जरूरत रहती है। अच्छा कासिम भाई, मैंने आपसे एक बात ज़रूर पूछनी है, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? मैं अक्सर इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ कि हमारे यहाँ मोटरसाइकिल तक चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर आपने गाड़ी चलानी है, ट्रक चलानी है, तो उसका भी लाइसेंस आपको चाहिए। अगर आपने वेपन रखना है, उसकी भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चा पैदा करने का कोई लाइसेंस नहीं है। सोचने वाली बात है, बच्चा पैदा करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आप जानते हुए अपने ऊपर टेक ऑन कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपने उसकी कुछ तकाजे हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोफेसर जुगन, आज देखिए जो माशरे में आपको इंतशार नज़र आता है और लोगों की जो जहनी सेहत नज़र आती है, उसकी वजह क्या है? बच्चा तो नॉर्मल पैदा होता है, वो तो ख़राब नहीं होता। अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, उसको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दे के दुनिया में भेजता है। लेकिन माँ बाप के झगड़े जो उसके साथ करते हैं और जिस तेज़ी के साथ ये जहनी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, फिर वो बच्चे कल को क्रिमिनल बनते हैं। मैं जुगन ज़िंदगी में जितनी काउंसलिंग्स मैंने की हैं बच्चों के हवाले से, अगर 100 थी तो 80 में मुझे वालिदैन की काउंसलिंग करनी पड़ी है। बच्चों को काउंसलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो बिगाड़ा हमने होता है और उस बिगाड़ को हम उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। ख़राब लेकर आते हैं कि जी डॉक्टर साहब ठीक कर दें, शाह साहब इसे नसीहत करें, मोटिवेट कर दें। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपने 15-20 साल लगा के उसको बिगाड़ा है, ख़राब किया है, सिर्फ नसीहत और चंद जुमले और एक वीडियो लेक्चर उसको चेंज नहीं कर सकता। बिगाड़ में जितना वक्त लगा है, सुलझाव में भी वक्त लगता है। और बिल्कुल मेरी बहन, आपने ठीक कहा कि हमें ये तरबियत कि अच्छा वालिद क्या होता है, अच्छी माँ क्या होती है, ना चाहते हम रेप्लिका होते हैं अपने माँ बाप का और कुछ हालात की वजह से बनते हैं। काश कि हमारी तरबियत हो कि हम्बलनेस कितनी ज़रूरी है, कामनेस कितनी ज़रूरी है। मैं कहीं पेरेंटिंग की वर्कशॉप दे रहा तो मैंने सिखाया कि नकली गुस्सा कर लेना चाहिए। अगले दिन एक साहब आ गए, वो कहते हैं मैं नकली करता हूँ, असली हो जाता तो देखें, नकली गुस्से का मकसद तो रोक टोक था। अच्छा, हम कलाम की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि सलमा, बिकॉज आप भी माँ हैं, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा फ्यू वर्ड्स आप भी हमारे साथ शेयर करें, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपका कलाम भी सुनेंगे और आपके साथ जो सिराते नथन। जिस तरह कासिम भाई ने भी कहा कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं वालिदैन की शख्सियत का अक्स हुआ करते हैं, लेकिन हर तस्वीर के चूँकि दो रुख होते हैं। मेरे एक उस्ताद सैयद मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने मुझे एक मरतबा कहा कि अल्लाह करीम ने पैगंबरों के घरों में भी नाफरमान औलाद पैदा की है और फिर काफिरों के घरों से भी अल्लाह ताला ने पैगंबरों की परवरिश उनको करके वहाँ से अल्लाह करीम ने निकाला, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। तो बहरहाल वालिदैन की शख्सियत जो है वो यकीनी तौर पर बच्चों की तरबियत में अहम किरदार तो अदा करती है, लेकिन बच्चे जो बाहर घूम रहे होते हैं ना, वो तमाम चीज़ें भी अपनी शख्सियत के अंदर वो उसको समेट रहे होते हैं। लेकिन मुझे इस बात का व्यूअर्स अफसोस बहुत होता है कासिम भाई, और मैंने ये डिस्कस करके ही टॉपिक आज रिक्वेस्ट किया था कि हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स हम अपने गिरबान में नहीं झांकते, हम बच्चे को ही दोष देते हैं। नो डाउट बच्चों में भी फ्लॉज होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, बुरी कंपनी में भी होते हैं, लेकिन सबसे पहली कंपनी जो बच्चे की होती है वो माँ बाप ही होती है, माँ की गोद में आता है, और माँ और बाप दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी कभी हालात, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन हमें एज पेरेंट्स, मैंने ये खुद रिक्वेस्ट इसलिए भी की कि हमारे साथ जब अलामा हज़रात होंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें गाइड करें कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, 100% जो हमारे बच्चों का हक है जो हमें पूरा करना चाहिए। अगर एज अ मदर मेरे पैरों के तले जन्नत है तो उस जन्नत का उनका हकदार होना और मेरे पैरों तले उस जन्नत के होने का रीज़न तो कोई होना चाहिए ना, कि मैंने भी कोई एफर्ट किया, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की तो उसका कोई रिटर्न आया। इस पे हम बात करेंगे व्यूअर्स ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सलमा खान और उनके साथ जो सिराते नास हैं और उनके साथ जो सिराते नात हैं उनको हम सुनेंगे। दे लड़ लगी हाँ मैं लजपाला, दे लड़ लगी हाँ मेरे तो गम परे रह दे, मेरी आसा उम्मीदा दे, मेरी आसा उम्मीदा दे, सदा बूटे हरे रह दे, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी
लजपाला मंगता हाँ मेरे पल्ले परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहंदे दुआ मंगिया करो संगियों किथे मुर्शद ना रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियों किथे मुर्शद ना रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियों किथे मुर्शद ना रुस जावे जिना दे पीर रुस जांदे जिना दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे जी मरे रहंदे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहंदे नियाज़ी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है लासानी नियाज़ी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है लासानी नियाज़ी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है लासानी जिन्ना दे हो के रहंदे ने जिन्ना दे हो के रहंदे ने कसम रब दी खरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहंदे सदा बूटे हरे रहंदे सदा बूटे हरे रहंदे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह सलमा, जज़ाकल्लाह। बहुत ही टैलेंटेड माशाल्लाह यंग लेडीज़ हैं आपके साथ सलमा। जल्दी से चलते हैं अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के अपनी पहली बैलेटिंग की तरफ। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं इस रमज़ान अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम पेश करता है बराह रास्त नशरियात रोज़ाना A+ और पब्लिक न्यूज़ पे। अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की जानिब से अपने कस्टमर के लिए बेशुमार कीमती इनामात हैं। रोज़ाना कुरानंदाजी के थ्रू उम्रे का टिकट निकलता है, बाइक निकलती है, LCD एंड मोबाइल फ़ोन। तो आप भी अगर जीतने का सुनहरी मौका जो है अवेल करना चाहते हैं तो आपका नाम इस बैलेट बॉक्स में से निकल सकता है। आई होप कि आप लोगों ने अपने बकिया वाजिबात क्लियर कर दिए होंगे विद अलनूर ऑर्चर्ड एंड आपका नाम भी बैलेट बॉक्स में ऐड हो चुका होगा। बाय द वे 4 गाड़ियां इस रमज़ानुल मुबारक इस कुरानंदाजी के थ्रू भी निकलनी हैं। एक पहले अशरे में निकली, एक दूसरे अशरे में निकली और अब इस अशरे में भी 2 गाड़ियां निकलेंगी। व्यूअर्स, चलते हैं अपनी बैलेटिंग की तरफ। एंड ओ बाय द वे, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है। वो वक्त करीब है जब 27 रमज़ानुल मुबारक को कुरानंदाजी होगी और कोई एक लकी विनर जो है वो 5 मरले का प्लॉट जीतेगा। अभी भी टाइम है, जाएं अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे लाइक करें, टैग करें और शेयर करें और आप भी इस कुरानंदाजी का हिस्सा बन सकते हैं। तो पहले बैलेटिंग की तरफ चलते हैं, अपने बैलेट बॉक्स में से नाम निकालते हैं लकी विनर का जिन्होंने जीता है मोबाइल फोन बाय अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। जी, इनका नाम है जी साइमा नूरीन, लाहौर से इनका ताल्लुक है और रजिस्ट्रेशन नंबर इनका है BLM 85280740। बहुत बहुत मुबारक हो इनको। साइमा नूरीन को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स एज यू नो व्यूअर्स, जब कासिम अली शाह हमारे साथ होते हैं तो इनके वर्ड्स ऑफ विजडम सुनने बहुत ज़रूरी होते हैं। कासिम भाई, आज क्या शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ, क्या थॉट्स? मैंने किताब पढ़ी, वो वर्क लाइफ बैलेंस पे थी और आज पढ़े लिखे तबके में वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी घर की ज़िंदगी, इसका बैलेंस कैसे मुमकिन है, मुझे उस किताब में सबसे अच्छी एक जो चीज़ लगी, उन्होंने कहा बाज़ औक़ात इंसान आगे बढ़ते बढ़ते एबनॉर्मल ग्रोथ का शिकार हो जाता है। और एबनॉर्मल ग्रोथ क्या होती है
कि काम इतनी जगह ले जाता है कि फैमिली कहीं बहुत पीछे रह जाती है, काम इतनी जगह ले जाता है कि हेल्थ पीछे रह जाती है, या काम इतनी जगह बना जाता है कि आपके रिश्ते, आपके दोस्त, आपके अहबाब वो पीछे रह जाते हैं। बड़े बड़े कामयाब लोगों के बच्चे नाकाम हैं। मुमकिन है कि कोई आजमाइश को 100 में से एक की हो, लेकिन 99% याद रखिएगा ये लापरवाही होती है। आपने वक्त नहीं दिया होता, आपने टाइम नहीं दिया होता। अगर आप अपने बच्चों को वक्त देते हैं और उनको भी एक प्रोजेक्ट समझते हैं, उन्हें भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा समझते हैं, जिस तरह काम में परफेक्शन है, अपना दी बेस्ट आप डालते हैं, उसे हलाल करते हैं, इसी तरह तरबियत, उन्हें वक्त देना और उनके साथ वक्त बिताना, ये बड़ा एक अहम काम है। लेकिन कासिम भाई, मैं सवाल पूछूंगी वही जो सलमा भी पूछना चाहती हैं। देखिए, हम दोनों वर्किंग लेडीज हैं, हम साथ साथ काम भी करती हैं और हम अपने घर को भी साथ लेके चलने की कोशिश करती हैं। आपने कहा बैलेंस ढूंढना चाहिए, चले हम दोनों मानते हैं कि बैलेंस ढूंढना चाहिए 100%, हमने बच्चों की तरबियत भी करनी है, अपनी फैमिली लाइफ को भी लेके चलना है, बट कैसे ढूंढे वो बैलेंस? फॉर्मूला क्या है? अच्छा, कोई डिवीजन है, क्या है? एक तो इसका कोई एक्यूरेट फार्मूला नहीं है, आपकी जो कोशिश करना है इसके लिए। देखिए, एक बड़ा अच्छा वक्त होता है जब स्पोर्ट हो जाती है, बच्चों के दादा दादी नाना नानी से एक बड़ी हेल्प मिल जाती है घरों में और हम काम कर लेते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है जो मैं मिड कैरियर कहता हूँ। मिड कैरियर में आपको समझ आती है कि नहीं, हमें भी टाइम ज़्यादा देना चाहिए। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप तरजीह में शामिल करते हैं कि किसी सूरत मैंने रोज़ इनके साथ बैठना है, शेयरिंग करनी है, जो वक्त मिल गया क्वालिटी का टाइम स्पेंड करें। खुदा के बंदो, बड़ा वक्त गुजारने की बजाय जितना वक्त मिल गया है उसे दी बेस्ट बनाओ। अपनी गाड़ी पार्क करते हो तो गाड़ी को घर के अंदर लेकर नहीं आते, कभी सेल फोन को भी पार्क कर दो कि मैंने बच्चों से बातचीत करनी है, इनके साथ टाइम गुजारना है, मैंने गप लगानी है, इनको सुनना है। हम सब के सब पेरेंटिंग समझते हैं सुनाने को, हालांकि पेरेंटिंग है सुनना, बच्चे को समझना उसकी नेचर क्या है, उसका मिजाज क्या है, उसकी अतवार क्या है, उसकी आदतें कौन सी ऐसी हैं जो बन रही हैं, किन चीज़ों को मुझे अभी एड्रेस कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ों की कंपाउंडिंग हो और बाद में आपको पछताना पड़े। आज ही फिक्र करें। ये भी आपकी किताब है, साहिबे किताब हर कोई नहीं होता, लेकिन बच्चा भी एक तसनीफ है जिसे ज़माने ने बाद में पढ़ना होता है। क्या बात है कासिम भाई, सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और आपको पता है, मैंने काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी सोचे बगैर ही गुजार दी कि थोड़ा सा, बट वही सलवा और मैं एक दूसरे को देख रहे थे कि हाँ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ज़िंदगी का। और व्यूअर्स देखें, अभी भी देर नहीं हुई, हम अपनी औलाद के लिए बेहतरीन पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं, शायद हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए और कम इस चीज़ के बारे में कि हमारे बच्चे कैसे हमारे लिए परफेक्ट चिल्ड्रन बनेंगे। अगर हम अच्छे माँ बाप होंगे, अल्लाह ताला की रज़ा से हमारे बच्चे भी पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सलमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद जब व्यूअर्स वापस आएंगे तो हमारी बातचीत होगी औलाद से रिलेटेड।